कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी है। मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच करीब 23 करोड़ मजदूरों की कमाई 375 रुपए की न्यूनतम मजदूरी दर से भी नीचे गिर गई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच शहरी इलाकों में गरीबी करीब 20% और ग्रामीण इलाकों में 15% तक बढ़ गई। एक रिपोर्ट। उड़कर जाते लोग, ये भटकते हुए मजदूर जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे, उसकी पुष्टि अब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की ताजा रिपोर्ट भी कर रही है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 नाम से रिलीज इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच करीब 23 करोड़ मजदूरों की कमाई 375 रुपए के न्यूनतम मजदूरी स्तर से भी नीचे गिर गई। शहरी इलाकों में गरीबी करीब 20% बढ़ गई, जबकि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी 15% तक बढ़ गई। 230 मिलियन एडिशनल इंडिविजुअल्स 23 करोड़ भारतीयों को 375 रुपए की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। इसकी वजह से गांवों में 15% और शहरों में 20% गरीबी बढ़ी है। सिर्फ कमाई ही नहीं घटी, लोगों का रोजगार भी संकट के इस दौर में छिन गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल और मई 2020 के दौरान 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जून 2020 तक अधिकतर कामगार लौटे, लेकिन 2020 के अंत तक 1.5 करोड़ को काम नहीं मिल पाया। 90% गरीब परिवारों को जरूरत के मुताबिक खाना नहीं मिल पाया, जबकि कई अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचने को मजबूर हुए। I think by way of emergency intervention right now, हमें पिछले साल की ही तरह गरीब घरों के लिए रिलीफ पैकेज को फिर शुरू करना चाहिए। हमें रिलीफ पैकेज में गरीबों को अस्थायी राशन कार्ड देने का प्रावधान करने की जरूरत है, जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है। in the form of free grain for the next 2 months. जाहिर है, जो संकट 2020 में पैदा हुआ, वो 2021 में और बड़ा हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने इसी हफ्ते जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल महीने में मार्च के मुकाबले करीब 70 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। जाहिर है, कोरोना संकट का साया एक बार फिर अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है और गरीब मजदूरों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।